नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने SK ब्यूटी नेचर के YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे टूटते परिवार, रिश्तों में दरार विषय के बारे में। आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है, क्या यही आधुनिकता है? आज हर दिन किसी न किसी का घर खराब हो रहा है, क्योंकि गृहस्थी की नींव ही कमज़ोर पड़ रही है। इसके कारण और जड़ पर कोई नहीं जा रहा। जैसे इसके कुछ कारण हैं: माँ बाप की अनावश्यक दखलंदाजी, संस्कार विहीन शिक्षा, आपसी तालमेल का अभाव, खराब जुबान, सहन शक्ति की कमी, आधुनिकता का आडंबर, समाज का भय न होना, झूठे ज्ञान का घमंड होना, अपनों से अधिक दूसरों की राय मानना और परिवार से कटना। मेरे अनुसार बस यही कुछ कारण है शायद। पहले भी तो परिवार होता था और वो भी बड़ा, लेकिन वर्षों आपस में निभती थी। उनमें भय भी था, प्रेम भी था और रिश्तों की मर्यादा भी थी। पहले माँ बाप ये कहते थे कि मेरी बेटी गृह कार्य में दक्ष है, और अब कहते हैं मेरी बेटी नाजों से पली है, आज तक हमने तिनका भी नहीं उठवाया। तो फिर करेगी क्या शादी के बाद? शिक्षा के अभिमान में आदर सिखाना और परिवार चलाने के संस्कार बिल्कुल भी नहीं देते हैं। माएँ खुद की रसोई से ज़्यादा बेटी के घर में क्या बनाएं इस बात पर ध्यान देती है, भले ही खुद की घर की रसोई में सब्जी जल रही है। ऐसे में वो दो घर खराब करती है। बाकी मोबाइल तो है ही दिन रात बात करने के लिए। परिवार के लिए किसी के पास भी समय नहीं है, या तो टीवी या फिर पड़ोसियों से एक दूसरे की बुराई और फिर दूसरों के घरों में ताक झांक करना। घर में जितने सदस्य हैं उतने मोबाइल, बस लगे रहो। बुजुर्गों को तो बोझ समझते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन तक नहीं कर सकता। सब अपने अपने कमरे में अपने अपने मोबाइल चला रहे हैं। बड़े घरों का हाल तो और भी खराब है। कुत्ते बिल्ली के लिए उनके पास समय है, भोजन बनाने या परिवार के लिए समय नहीं है, क्योंकि होटल रोज नए नए खुल रहे हैं जिसमें स्वाद के नाम पर कचरा बिक रहा है, और साथ ही बिक रही है बीमारी और फैल रही है घरों में अशांति। क्योंकि घर के शुद्ध खाने में पौष्टिकता तो है ही, साथ में प्रेम भी है, लेकिन ये सब तो पिछड़ापन सा हो गया है। आधुनिकता तो होटलबाजी में है। बुजुर्ग तो हैं ही घर में चौकीदार। घूंघट और साड़ी हटना तो ठीक है, लेकिन ये बदन दिखाऊ कपड़े, ये कैसी आधुनिकता है? आखिरकार क्या साबित करना चाहते हैं? किसी में भी बड़े छोटे की शर्म डर बिल्कुल भी नहीं है। बड़ों के प्रति बिल्कुल भी आदर भाव नहीं है। वरमाला में पूरी फूहड़ता। कोई लड़के को उठा रहा है, कोई लड़की को उठा रहा है। ये सब क्या है? और हम ये तमाशा देख रहे हैं मौन रह करके। सब अच्छा है। माँ बाप बच्ची को शिक्षा दे रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उस शिक्षा के पीछे की सोच, ये सोच नहीं है कि परिवार को शिक्षित करें, बल्कि उनके दिमाग में ये है कि कहीं बेटी का तलाक वलाक हो जाए तो अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, कमा लेगी, खा पी लेगी, आराम से जीवन बसर कर लेगी।
जब ऐसी अनिष्ट सोच और आशंका पहले ही दिमाग में हो तो परिणाम तो वही सामने आना है। विज्ञान ये कहता है कि गर्भवती महिला अगर कमरे में सुंदर शिशु की तस्वीर टांग ले तो शिशु भी सुंदर और हष्ट-पुष्ट होता है। अर्थात हमारी सोच का रिश्ता भविष्य से है। बस यही सोच कि पांव पर खड़ी हो जाएगी गलत है। संतान सभी को प्रिय होती है, लेकिन ऐसे लाड प्यार में हम उसका जीवन खराब कर रहे हैं। पहले स्त्री छोड़ो, पुरुष भी अदालत व कचहरी से घबराते थे और शर्म भी करते थे। अब तो जैसे फैशन हो गया है। पहले समाज के 4 लोगों की राय मानी जाती थी, उनको आदर भाव दिया जाता था, उनका सम्मान किया जाता था, और अब माँ बाप तक को जूते पर रखते हैं। ऐसे में समाज का पंच क्या कर लेगा सिवाय बोलकर अपनी फजीहत कराने के। सबसे तो खतरनाक है जुबान। कभी कभी न चाहते हुए भी चुप रहकर घर को बिगड़ने से बचाया जा सकता है, लेकिन चुप रहना कमजोरी समझी जाती है। आखिर सब शिक्षित जो हो गए हैं और हम किसी से कम नहीं वाली सोच तो विरासत में मिल रही है। इतिहास इस बात का गवाह है। द्रौपदी के वो बोल, वो 2 शब्द, अंधे का पुत्र भी अंधा, इन 2 शब्दों ने महाभारत करवा दी। काश चुप रहती। गोली से बड़ा घाव बोली का होता है। आज समाज, सरकार व सभी चैनल केवल महिलाओं के हित की बात करते हैं, पर व्यवहारिकता में इस बात पर कौन विचार करता है? क्या ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं। पूरी आज़ादी है। मनोरंजन हेतु टीवी, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन, मसाला पीसने के लिए मिक्सी, रेडीमेड आटा, पानी की मोटर, पैसे हैं तो नौकर चाकर भी है, घूमने को स्कूटी या कार, फिर भी और आज़ादी चाहिए। आखिर ये मृग तृष्णा का अंत कब और कैसे होगा? घर में कोई काम ही नहीं बचा, 2 लोगों का परिवार, फिर भी घरों में क्लेश व झगड़ा। कोई कुछ बोला तो क्यों बोला, बस यही वजह है घर बिगड़ने की। यदि हम खुद की जगह घर को सजाने में ध्यान दें तो ये सब न हो। समय होकर भी समय कम है परिवार के लिए। ऐसे में परिवार तो टूटेंगे ही। पहले की हवेलियाँ सैकड़ों वर्षों से खड़ी है और पुराने रिश्ते भी। आज अच्छी से अच्छी सीमेंट वाले मजबूत घर दिनों में ही धराशायी और रिश्ते भी महीनों में ख़त्म हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है घरों को बनाने में भ्रष्टाचार और रिश्तों में गलत संस्कार। खैर, हम तो जैसे तैसे जी लेंगे, सोचे आने वाली पीढ़ी। घर चाहिए या दिखावे की ज़िंदगी? दिन भर घूमने के बाद रात तो घर व परिवार में ही बीतती है। लेकिन सच तो यही है। समाज को छोड़ो, अपने इर्द गिर्द पड़ोस में देखो, सब कुछ साफ दिख जाएगा। यही हर समाज के घर घर की कहानी है। जो युवा है वो थोड़ा इंतज़ार करो, क्योंकि ये बुढ़ापा तो सभी को ही आने वाला है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी के समय में देरी है, लेकिन आएगा ज़रूर। सुख दुख उन्हीं के खाते में आना है। बस तकलीफ़ इस बात की है कि हमारी गलती से बच्चों का घर खराब हो रहा है। वे नादान हैं। क्या हम भी नादान हैं जो ऐसी मूर्खता कर रहे हैं? शराब का नशा आनंद देता है, लेकिन उतरता जरूर है। फिर बस चिंतन ही बचता है कि क्या खोया क्या पाया, पैसों की और घर की बर्बादी। उसके बाद भी शराब के चलन का बढ़ना आज की आधुनिक शिक्षा को दर्शाता है। अपना अपना घर देखो सभी, अभी भी वक्त है।
नहीं तो व्हाट्सएप में ऑडियो भेजते रहना, आज इस व्यक्ति को आवश्यकता है, आज इस व्यक्ति को सहायता की ज़रूरत है, जग हंसाई की खातिर। कोई भी समाज सेवक कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय उपदेश के। आपकी हर समस्या का निदान केवल आप ही कर सकते हैं अपनी सोच के जरिए। रिश्ते झुकने पर ही टिकते हैं, तनने पर तो टूट जाते हैं। इस खूबी को निरक्षर बुजुर्ग जानते थे, आज का शिक्षित व्यक्ति नहीं। काश सब जान पाते। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।